स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई 2024 का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम लोग का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से लेने वाला हूँ, जिससे कि आपका तैयारी जो है अच्छे से हो सके। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम का एक सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। आपका स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ दो स्क्वायर का सम कितना है हम लोग का, 468 मीटर स्क्वायर है। फिर बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। ठीक है, मतलब दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 मीटर। आपको बोला है फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो निकालना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा ये, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर बी x एंड y। मीटर मान लेते हैं, x मीटर एंड y मीटर। क्लियर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में आंसर दिया तो साइड तो उसका मीटर में होगा ही। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर हम लोग x मीटर और y मीटर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का एरिया का सम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर पहला साइड का क्या है, x है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें सम करना है दूसरा वाला स्क्वायर का एरिया, दूसरा वाला का साइड है y, तो ये भी y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाता है, 468 शायद। जी हाँ, 468। तो 468 ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 1। यहां लिखेंगे ऑल्सो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, वही बोला है ना, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो शुरू वाला है वही बड़ा है, जो बाद वाला है वही छोटा है। तो अगर साइड x है तो एरिया तो आपको पता चल गया। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू एक्स हो जाएगा। इससे माइनस करना होगा क्या, 4 इंटू वाई, क्योंकि दूसरा वाला का पेरीमीटर हो जाएगा 4y। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 है। सबसे अगर आप 4 निकाल दीजिएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। और यहाँ से x बराबर अगर आप निकालना चाहें तो 6 प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, अब यही x का वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हम लोग को एक नया इक्वेशन मिलेगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, राइट। ये इक्वेशन 2 बोल दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक x का वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो x का स्क्वायर है, मतलब 6 प्लस y का स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस में y स्क्वायर है इज इक्वल टू में 468। ये 468 को इधर लाते हैं तो माइनस 468 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है इसलिए प्लस 2ab, मतलब 2 6 12, 12y प्लस में y स्क्वायर माइनस में 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12y है। ठीक है, अब 468 माइनस में है और प्लस में 36 है, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, बड़ा का साइन माइनस में इसलिए माइनस। 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, 2 निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा y स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 6y, और यहाँ पे बचेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसको आप आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या फिर फैक्टराइज करके सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कर देता हूँ इसको। 216 इंटू 1 तो 216 हो जाएगा। और 216 को अगर आप तोड़ के लाना है 6 तो ये लाया जा सकता है, देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, पहले 2 1 जा 2, 0 फिर 8, 2 से तोड़ रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा। ठीक है, फिर से 2 से 27 टाइम्स में आपको लाना है 6, तो इसको फिर से 3 से तोड़िए, 3 9 जा 27। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 9 2 जा 18,
18 माइनस 12 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो वही करना है आपको, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 18 रख दीजिए और माइनस में 12y माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, दोनों से कॉमन निकालना है, y कॉमन निकालिए, यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बच जाएगा 18, ठीक है, माइनस अब 12 का टेबल है 216 कितने बार में आता है, पहले तो 12 निकाल दीजिए कॉमन, दोनों में कॉमन है, ठीक है, माइनस भी निकालें तो यहाँ पे बच जाएगा y, सिर्फ माइनस निकालें इसलिए बच जाएगा प्लस। अब 12 का टेबल है 216 कितने बार में आता है, आई होप कि 18 टाइम्स में आता होगा, ठीक है। 12 हम लोग यहाँ पे तोड़े थे, 12 इंटू 18 में ही आया था, इसलिए हम लोग का यहाँ पे सिंपली 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आगे देखिए, ब्रैकेट के अंदर y प्लस 18 है और ब्रैकेट के बाहर है हम लोग का y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 18 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और y माइनस 12 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा माइनस में 18 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा प्लस में 12। तो देखिए y आपका माइनस 18 आ रहा है, ठीक है, y आपका क्या आ रहा है माइनस 18, तो y कैनॉट बी नेगेटिव, कोई भी लेंथ आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y इज इक्वल टू हम लोग का 12 हो गया। तो y अगर हम लोग का 12 आ गया तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में जैसे हम लोग पुट करें तो x इज इक्वल टू 6 प्लस y हो जाएगा, 6 प्लस 12 आ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 18। तो इसीलिए जो लार्जर वाला है उसका साइड हो जाएगा आपका x जो कि 18 मीटर और जो स्मॉलर वाला है y उसका है 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी आगे आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लिख देना चाहिए, है ना। तो इस आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। आइए अब हम लोग कुछ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, A takes 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय B। मतलब कोई एक A है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एक कोई A है जो कि, अच्छा पहले तो सिंपल सा समझिए, दो व्यक्ति हैं, एक A है और एक B है, दोनों कोई काम को कर रहे हैं, जिसमें बोल रहा है क्या कि जो A है वो 6 दिन कम समय ले रहा है, 6 दिन कम समय ले रहा है B के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग B अगर कोई काम को करने में x दिन लगा रहा है, ध्यान से समझते हैं, x डे ले रहा है, तो जो A है उसको क्या करेगा, x माइनस 6 डे लेगा, क्या कि 6 दिन ये कम लगा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days, मतलब दोनों अगर मिल के काम करे तो वो दोनों एक काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 4 दिन में खत्म करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग सिंपली सबसे पहले तो जो ज्यादा समय ले रहा है उसके बारे में लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन है हमारा, क्या है, सॉल्यूशन है, लेट टाइम या फिर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, ठीक है। तो फिनिश वर्क लिख सकते हैं, तो बी के द्वारा जो टाइम टेकन है वो हम लोग एक्स डे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स डे, एक्स डेज लेता है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश अ वर्क, 6 दिन कम समय लेता है, 6 दिन लेस समय ले रहा है, मतलब x माइनस 6 डेज हो जाएगा ये, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, दोनों एक काम को देखिए, अगर ए अगर अकेले एक काम को करता तो x माइनस 6 डेज में खत्म करता। तो इसको लिखने का तरीका है, कितने काम को खत्म कर रहा है, एक काम को, तो एक काम लिख दिए, कितना समय ले रहा है, x माइनस 6 डेज लिख दिए, ठीक है। अब b अगर कोई काम को करेगा तो एक ही काम है, एक काम को करेगा, कितना समय लगेगा, x डेज, तो 1/x। अब बोला ये दोनों मिल के अगर कोई एक काम को करेगा, कितने काम को करेगा, एक काम को, कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप आराम से, x माइनस 6 है और इंटू में x इंटू 1x, और इधर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ हो गया 2x माइनस में 6 और यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस में 6x इज इक्वल टू 1/4। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा 8x माइनस में 6 4 24, 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो x स्क्वायर, 6x इंटू 1 तो माइनस में 6x,
ठीक है, अब एक्स स्क्वायर उधर पॉजिटिव है तो सभी नंबर को उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, उधर ही है, ये प्लस में 8x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6 और -8 तो माइनस में 14x, ठीक है, -24 उधर चला जाएगा तो प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। अब ये आप लोग के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही निकालना रहता है। इक्वेशन निकालने के बाद तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 24 1 जा 24, अब 24 को तोड़िएगा, दो ऐसे नंबर है जिसको तोड़ने या घटा जोड़ने से क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग इसको, 12 2 जा 24 हो जाएगा, 12 प्लस 2 करेंगे तो 14, लेकिन लाना है माइनस में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस में रखेंगे, -12x माइनस में 2x प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस यहाँ पे बच जाएगा 12, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2 और 24 में क्या कॉमन है 2, ठीक है, यहाँ पे बचेगा x। अब यहाँ पे माइनस अगर है तो यहाँ का साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस, 2 का टेबल 24 कितने बार है 12 टाइम्स में, ब्रैकेट के अंदर देखिए x माइनस 12 है, ब्रैकेट के बाहर देखिए x माइनस 2। तो यहाँ से अब हम लोग का x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया आपका, ये -12 उधर गया तो प्लस में 12 और x बराबर यहां से क्या आ गया 2। तो देखिए x बराबर आया हम लोग का 2। क्या ये संभव है, दोनों जब मिल के 4 दिन में काम खत्म कर रहा है तो x मतलब जो b है वो अकेले 2 दिन में काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्या कि दोनों मिलके 4 दिन में काम खत्म करेगा और बी अगर अकेले काम खत्म कर ले तो फिर ए के साथ मिलने का क्या जरूरत है, अकेले भी कर ले भाई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग का क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 12। तो टाइम टेकन बाय बी 12 डेज और टाइम टेकन बाय ए कितना डे हो जाएगा, x माइनस 12 मतलब सॉरी 12 माइनस 6 करेंगे, क्या करेंगे 12 माइनस 6 मतलब कितना डे 6 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों का दोनों काम को निकाल लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता ही है। तो आइए एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ए मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आता है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 4 आवर 30 मिनट। मतलब वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर से वापस जहां से गया था वहीं पे आ जाता है, उस समय उसको लगता है कितना 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 4 आवर 30 मिनट। तो आपको बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसका कितना स्पीड है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम लोग को दिया हुआ था स्पीड ऑफ बोट, क्या दिया हुआ था, स्पीड ऑफ बोट BOAT इन स्टिल वाटर STILL स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना था भाई 15 किलोमीटर पर आवर था, क्या, जी हाँ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको, ठीक है। जो अपस्ट्रीम जाना है वो आपका 30 किलोमीटर है और डाउन स्ट्रीम भी आपका 30 किलोमीटर है, तो 30 प्लस 30 60 हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग नहीं लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड TRAVELED ट्रेवल्ड इन अप स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम, दोनों को एक साथ लिखेंगे, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है,
डाउन स्ट्रीम, ये भी आपका 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब लिखेंगे स्पीड, स्पीड ऑफ बोट। ध्यान से देखिए, ये सब लिखना जरूरी है। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम अगर चल रहे हैं, देखिए जिधर पानी बह रहा है अगर उधर बह रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाता है, और पानी के विरुद्ध अगर हम लोग चल रहे हैं तो वो अप स्ट्रीम हो जाता है। ठीक है, तो आप विरुद्ध अगर आप चल रहे हैं तो आपका स्पीड, तो पानी का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब जो भी स्पीड है आपका वो कम होने वाला है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, आपका स्पीड कितना था पहले 15, अब पानी तो आपको बहा के नीचे ले जा रहा है तो उसका स्पीड को आपको क्या करना होगा माइनस, तो 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर कर दिए। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट, इस चीज बहुत ही ध्यान से देखिए, इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा 15 प्लस x, आपका स्पीड तो ही है, साथ ही साथ स्ट्रीम का भी स्पीड दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने से। ठीक है, नाउ आपको जो टोटल टाइम टेकन है वो तो आपको पता है 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम भाई, अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, आपको स्पीड और डिस्टेंस टाइम ये तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको टाइम निकालना है तो ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हम लोग का 30 किलोमीटर, स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का 15 माइनस एक्स, क्या है 15 माइनस एक्स, ये आपका आवर आ गया। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा 30 बाय 15 प्लस एक्स। ठीक है, ये आवर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में टोटल टाइम, मतलब टाइम टेकन जो अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम, यही तो उसका टोटल टाइम लगा था, ऊपर जाना और नीचे जाने में, मतलब अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा था वही हम लोग को दिया हुआ है। तो ये दोनों समय का हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 30 बाय 15 माइनस एक्स प्लस में 30 बाय 15 प्लस में एक्स, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 4 आवर 30 मिनट, मतलब 4.5 आवर। ठीक है, 30 मिनट को हाफ आवर लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 4.5 आवर, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, 15 माइनस एक्स एक बार और 15 प्लस एक्स बार एक बार। ठीक है, अब ये इधर हो जाएगा 30 कॉमन आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचा रहेगा आपका एक, तो 15 प्लस एक्स यहाँ पे लिख दीजिए, फिर प्लस डाल के 15 माइनस एक्स एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 टू 8 प्लस 1 9/2। ठीक है, 30 है, रहने दीजिए। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। और अगर हम लोग बाय का बात करें तो ये आ जाएगा हम लोग का 15 इंटू 15 225, फिर 15 इंटू एक्स, तो देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, तो डायरेक्ट 15 का स्क्वायर लगा दिए, माइनस में एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, इधर 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 इंटू 30 तो 900, बाय में 225 माइनस में एक्स स्क्वायर 9/2 है। ठीक है, तो इसको आप इधर लेके आएंगे 900 इंटू 2, और ये 9 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में, और ये वाला जो है टर्म उधर चला जाएगा 225 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये 9 से कितने बार में 100 टाइम्स में, तो 2 इंटू 100 200। ठीक है, अब ये 225 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इधर 225 ये 200 उधर चला जाएगा तो प्लस में 200, सॉरी प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √125। तो आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड आपको क्या में लेना है भाई, प्लस में लेना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 5। ठीक है, तो x बराबर आपका 5 आ गया, तो आप सिंपली आप लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन।
ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की बात हो और अगर एक्सप्रेस ट्रेन का क्वेश्चन ना आए तो फिर बात तो अधूरी रह जाएगी ना। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से कितना घंटा कम लेता है समय, 1 आवर कम समय लेता है। ठीक है, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच ट्रेवल करने के लिए, मतलब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का 132 किलोमीटर, जो एक्सप्रेस ट्रेन है इन दोनों इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 घंटा कम समय ले रहा है। ठीक है, इसमें आपको फिर कंडीशन दिया हुआ है कि विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब जो स्टेशन है हम लोग रुकते हैं, मतलब ट्रेन रुकता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, उस चीज को हम लोग को नेग्लेक्ट करके चलना है। आगे बोला है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। मतलब पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड अधिक है एक्सप्रेस ट्रेन का। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। मतलब दोनों स्पीड का आपको ट्रेन फाइंड आउट, सॉरी स्पीड फाइंड आउट करना है, दोनों ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कम है तो आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन है ना, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। अब बात रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, TRAIN होता है, TRAIN क्या हो जाएगा, कितना किलोमीटर ये अधिक था भाई, 11 किलोमीटर पर आवर अधिक था। तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हम लोगों ने अधिक रख लिया। ठीक है, तो दोनों का स्पीड हो गया। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो 132 किलोमीटर है। तो स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय एक पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, इसको हम लोग T1 मान लेते हैं। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, और स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का, x किलोमीटर पर आवर, तो इतना हो जाएगा आपका आवर में। ठीक है, उसी प्रकार टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन, इसको हम लोग T2 मान लेते हैं। इसमें भी डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन इसका स्पीड क्या हो जा रहा है, इसका स्पीड बढ़ जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 11। ठीक है, तो दोनों का टाइम हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम समय ले रहा है, मतलब ज्यादा समय कौन ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का समय से अगर हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन का समय को घटा दे तो 1 आवर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही करते हैं। ठीक है, लिखेंगे नाउ 132 बाय में x, इसको अगर हम लोग माइनस कर दे 132 बाय में x प्लस 11 से, तो कितना आवर आना चाहिए, 1 आवर, जो दोनों के बीच का डिफरेंस था वो आना चाहिए। ठीक है, तो 132 बाय x माइनस में 132 बाय में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं, मैं इक्वेशन सिर्फ निकाल देता हूं, बाकी आप लोग आराम से सोल्व कर लीजिएगा। 132 तो दोनों में कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, ये x प्लस 11 इधर आ जाएगा तो x प्लस 11, ये x इंटू माइनस में x हो जाएगा, और बाय में x इंटू एक्स प्लस 11 यही रहेगा, इज इक्वल टू में 1, प्लस में x माइनस में x कट गया, 132 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 तो 22, 11 3 जा 33 और 2 35 का 5, 11 1 जा 11 और 3 14। ठीक है, और बाय में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 11 तो 11x इज इक्वल टू में 1। तो आपका ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 11x, और ये 1452 जो है अगर उधर ले जाते हैं हम लोग तो माइनस में 1452 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कुछ स्क्रीन में शो हो रहा है तो उसको भी आप लोग आराम से सोल्व कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कर दीजिए कमेंट, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन बना के दे दूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होने वाला है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.